Okay, so starting with the chapter time, speed and distance. So टाइम किसको कहते हैं? हम टाइम स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि उस ड्यूरेशन को, ड्यूरेशन इन आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स स्पेंड टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस. जब हम स्पेसिफिकली किसी आवर्स या मिनट्स में जब हम मेजर करते हैं बेसिकली किसी ड्यूरेशन को, जितना हमें टाइम लगता है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए. सो इसमें हम उस टाइम को मेजर करते हैं. देन वी हैव स्पीड. सो स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम. स्पीड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, जितना हम एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में कर रहे हैं. यूनिट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? 1 घंटा या 1 मिनट या 1 सेकेंड में कर रहे हैं, राइट? सो स्पीड इज स्पेसिफिकली दैट, it is defined as a distance. Then we have hence, it is the rate at which the distance is covered. So basically इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक रेट है जिसपे डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस उस रेट के टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम में हमने कितनी स्पीड के साथ और कितना डिस्टेंस कवर किया, हम इन्हें ये मेजर करना है बेसिकली. सो स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर. ये बेसिकली हमारे पास यूनिट्स हैं जिसमें हम स्पीड को मेजर करते हैं. अब फर्दर वी हैव डिस्टेंस विद अस, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय एनी ऑब्जेक्ट. जो बेसिकली कितना डिस्टेंस कवर किया गया है किसी ऑब्जेक्ट या किसी मूविंग बॉडी या किसी पर्सन के द्वारा दो प्लेसेस के बीच में, दो प्लेसेस के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, दैट इज नोन एज डिस्टेंस. अब हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज हैं जो कि है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. सो ये फॉर्मूलाज एक ही फॉर्मूला से डेराइव होते हैं. वो कौन सा है? दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब इसी फॉर्मूला से फर्दर हमारे पास आगे 3 फॉर्मूलाज निकल जाते हैं जो लिखे हुए हैं यहाँ पर ऊपर. बेसिकली फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास निकलता है जिसमें होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम. सो इसमें हम ये वाले फॉर्मूला को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? हम स्पेसिफिकली इसमें जो ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, ये मेन फॉर्मूला है. जब इसको हम चेंज करते हैं, लाइक इसको मोल्ड करते हैं, मोल्ड इन द सेंस जब हमने निकालना है इसके थ्रू ही, हमने इसके थ्रू टाइम निकालना है, ठीक है? जब हमने इसके थ्रू स्पेसिफिकली टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे. ओके, एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है हमें किस तरह पता लगा? इसी फॉर्मूला से पता लगा कि जब स्पेसिफिकली टाइम उतर जाएगा स्पीड की जगह पे और स्पीड नीचे आ जाएगा. इसी तरह हम सेकंड फॉर्मूला निकाल लेते हैं. इसका जो सेकंड फॉर्मूला इसके साथ ही डेराइव होता है वो होता है डिस्टेंस का, कि हम डिस्टेंस किस तरह इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. वी हैव दिस फॉर्मूला एज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो इसमें कुछ स्पेसिफिकली चेंजेस नहीं आए, इसमें वही है फॉर्मूला. हमने बस इसमें क्या किया है, जब टाइम ऊपर जाएगा तो वो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, और जब वो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो हमारे पास डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा कि किस तरह हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. सो आप ये ट्रायंगल देख सकते हो. इस ट्रायंगल में स्पेसिफिकली यही है कि जब डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, और जब अपने स्पीड फाइंड करना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड जब हमने स्पेसिफिकली टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. देन वी हैव अ फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, कि हमने एवरेज स्पीड किस तरह फाइंड करनी है. इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम ऊपर रखते हैं टोटल डिस्टेंस, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, जितना ट्रैवल किया जाता है उसका टोटल करके हम रख देते हैं, अपॉन हो जाता है टोटल टाइम टेकन, कि उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें टोटल कितना टाइम लगा, ठीक है? सो वी हैव एन एग्जाम्पल. इफ अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड ए यूनिट स्पेसिफिकली है इतनी स्पीड, हम उसको एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम इट एज ए यूनिट, एंड देन रिटर्न बैक विद स्पीड बी यूनिट, और वो वापस आ रहा है स्पीड के साथ बी यूनिट. उसकी स्पीड वापस आने की बी यूनिट है, जाने की ए यूनिट है. देन द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, मतलब पूरी जर्नी की एक एवरेज स्पीड निकालनी है कि पूरी जर्नी के टाइम पे उसकी स्पीड क्या रही. तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी. सो ये फॉर्मूला है, आपको जो लर्न करना है कि 2ab अपॉन a प्लस बी, मतलब 2ab का मतलब क्या है? 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन
a plus b. So this is a specific formula. अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई आता है जिसमें आपको स्पीड गिवन है आने जाने की और आपने पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. Then we have some important formulas with us. Important formulas में क्या है? When two bodies A and B are moving with a speed of a kilometer per hour and b kilometer per hour respectively, then the relative speed of two bodies is. अब अगर जैसे हमारे पास ये दो bodies हैं, like दो moving bodies हैं, ये move कर रही हैं अगर opposite direction में, तो हम इनको add कर देते हैं. अगर ये move कर रही हैं same direction में, तो इनको हम subtract कर देते हैं. So this is the difference between that only कि आपको इसके पीछे एक relative reason होता है कि जैसे अगर दो bodies हैं जैसे A and B वो move कर रही हैं a किलोमीटर पर आवर b किलोमीटर पर आवर के साथ, मतलब A move कर रही है a किलोमीटर पर आवर पे and B move कर रही है b किलोमीटर पर आवर पे. This is the meaning of respectively actually. So अब इसमें हमने अगर relative speed find करनी है तो हमने क्या करना है, उन दोनों की speed को plus कर देना है अगर वो दोनों bodies opposite direction में जा रही हैं and minus कर देना अगर वो दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. सो काइंड ऑफ हम कर रहे हैं साइंस के थ्रू. साइंस कैसे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करके उनका हम फाइनली रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हैं. We don't have to do anything else in this. So basically आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि opposite direction में मूव कर रही हैं या same direction में मूव कर रही हैं. So to convert speed in meter per second from kilometer per hour, multiply it with 5/18. जब हमने convert करना है speed को मीटर पर सेकंड से, हमने मीटर पर सेकंड में convert करना है किलोमीटर पर आवर से, so उसको क्या करेंगे, multiply कर देंगे 5/18 के साथ. So I'm just writing it up here कि हमें किलोमीटर पर आवर में given है, हमने उसको change किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में. सो ऐसा जब करना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 के साथ. देन वी हैव, अगर हमने कन्वर्ट करना है स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, जबकि वो मीटर पर सेकेंड में हमें गिवन है, हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम उसका जस्ट उल्टा कर देंगे. उल्टा इन द सेंस 18/5 कर देंगे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट. फर्दर जो ये फॉर्मूलाज है जैसे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यू नो, इसके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं. 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं. 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. दिस इज ऑल्सो यू नो अबाउट दिस. देन 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं. सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. ये आपको सारे फॉर्मूलाज काम आएंगे. ये द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज है. देन वी हैव टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ 1 meter to pass a stationary object of length b meter. Okay, so that is basically I meter. Okay, and what happens is, इसमें हमने क्या देखना है कि कितनी स्पीड हम बेसिकली वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कितना टाइम लिया गया एक ट्रेन के द्वारा क्या करने के लिए. 1 मीटर बेसिकली यहाँ पे 1 मीटर नहीं है, इसको हम आई स्पेसिफिकली लिख लेते हैं. अगर इसको हम आई ना ले तो हम इसको कुछ और ले लेते हैं, काइंड ऑफ ओ ले लेते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी. लेकिन हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज लेंथ प्लस ब्रेथ का. सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, सो आप ओ मत लेना. Okay, so time taken by a train of O meter to pass a stationary object of length B meter. अब एक ट्रेन ने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास करना था. स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी का यहाँ पे मतलब है स्टैटिक ऑब्जेक्ट. स्टैटिक का मतलब क्या है, जो खड़ी है, हिल नहीं रही है, कांस्टेंट है. ओके, सो टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, एक स्पेसिफिकली L मीटर, L ही ले लेते हैं, ठीक है. सो टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ L meter to pass a stationary object. To pass a stationary object मतलब उसके पास ही एक stationary object थी, एक static object था, उसने उसको क्रॉस करना था. मतलब वो तो खड़ा है लेकिन ट्रेन चल रही है, ठीक है, ऑफ लेंथ b मीटर, और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या थी, b मीटर. सो is the time taken by train to cover length plus breadth meters. और बेसिकली जब हमने टाइम फाइंड करना है इन दोनों का, तो हमें किस तरह मिलेगा, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है. ऐड कर देंगे तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ओ मत लो, लेंथ प्लस ब्रेथ का एक फॉर्मूला नॉर्मली आपके दिमाग में रहेगा, दैट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न. सो लेंथ प्लस ब्रेथ मीटर्स हो जाएगा. सो ये टोटल डिस्टेंस है, कितना टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लिया ट्रेन ने कवर करने के लिए इतने मीटर्स को, ठीक है.
देन वी हैव कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड। हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखनी है। इफ इट टेक्स 3 hours टू ड्राइव अ डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर ऑन अ मोटरवे, अगर 3 घंटे लगते हैं ड्राइव करने के लिए एक डिस्टेंस कितना 192 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, सो व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला आपको पता है। स्पीड के साथ हमने डिस्टेंस की वैल्यू भर दी 192 और कितना टाइम लग रहा है 3 घंटे, हमने वो भी वैल्यू फिलअप कर दी, आंसर आ गया 64। अब हमारे पास जो डिस्टेंस था वो स्पेसिफिकली 192 किलोमीटर्स में गिवन था एंड जो टाइम था वो आवर्स में गिवन था, इसलिए हमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर बाई चांस यहाँ पे 192 मीटर्स होता और 3 सेकेंड्स काइंड ऑफ कुछ भी सेकेंड्स में होता तो हम क्या करते, फिर उसको हम मीटर पर सेकेंड से जब हमने लेकर जाना है किलोमीटर पर आवर में तो उसको हम इंटू 18/5 कर देते। तो इसमें ऑलरेडी ये किलोमीटर पर आवर में है, सो हमारा आंसर डायरेक्टली वही निकल जाएगा। Then we have what is your average speed in mph, basically if you travel 15 miles in 2 hours and 30 minutes। वो बोल रहे हैं कि आपकी स्पीड क्या रहेगी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो 15 माइल्स इन 2 hours and 30 minutes। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड टाइम का तो आपको पता है। द फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द टाइम इनटू मिनट्स। हमें टाइम गिवन है यहाँ पे आवर्स और मिनट्स में, हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में पूरा। और 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। यहाँ पे 150 मिनट्स किस तरह आया है मैं आपको बताती हूँ। 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने फर्दर क्या किया 2 hours को कन्वर्ट कर लिया। अगर 1 hour में 60 है तो 2 hours में कितने होंगे 120, और एक हमारे पास 30 मिनट्स था ऑलरेडी कन्वर्टेड 1, तो 120 में हमने 30 ऐड कर दिया, फाइनली आ गया हमारे पास 150 मिनट्स। देन वी हैव फर्दर, हमारे पास अब स्पीड कितनी है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 15 माइल्स, टाइम कितना है 2 hour 30 मिनट्स, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया 150 में। अब हमने डिवाइड करना है बाय 15 दोनों साइड्स को। इट्स नथिंग लाइक कि आपको करना ही डिवाइड करना ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब देखो इसकी कटिंग कर रहे हो, इसका मतलब वही है कि इसकी हम डायरेक्टली कटिंग कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं भी लिखोगे यहाँ पे कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको बाय 15 तो उसका कोई इश्यू नहीं है। देन कटिंग करके 1/10 आ गया। In other words, in 10 minutes you travel 1 mile, so in 60 minutes you travel 6 miles. So average speed is 6 miles an hour. एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी 6 माइल, क्योंकि इन्होंने किस तरह फाइंड किया, इसका मतलब क्या है कि हम 10 मिनट्स में 1 माइल कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा 1 हो गया डिस्टेंस, 10 हो गया टाइम, सो टाइम मिनट्स में है। अब वो बोल रहे हैं कि हम 10 मिनट्स में 1 ट्रैवल माइल कर रहे हैं, 1 माइल ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम 60 मिनट्स में कितना करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमने देखना है कि 60 मिनट्स में कितना करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है आवर्स में। तो 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, इसलिए हमने 60 मिनट्स का देखा, तो वो कितना हो जाएगा 6 माइल्स। सो एवरेज स्पीड इज 6 माइल्स एन आवर, मतलब पर आवर हम 6 माइल्स कवर कर रहे हैं। देन वी हैव, हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस को, उसके लिए भी हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। 2 एग्जाम्पल्स किस तरह के डिस्टेंस के लिए। जॉन डिसाइडेड टू साइकिल टू हिज फ्रेंड्स हाउस एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। जॉन ने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड के घर जाएगा, साइकिल पर जाएगा, और किस स्पीड पे जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। एंड द जर्नी टुक 2 hours, और उसकी पूरी जर्नी को 2 घंटे लग गए। हाउ फार डिड जॉन साइकिल, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। आफ्टर द फर्स्ट आवर जॉन हैड साइकिल्ड 5 किलोमीटर, पहले घंटे के बाद जॉन ने 5 किलोमीटर कवर किए। दूसरे घंटे मतलब 2 घंटे के बाद उसने 10 किलोमीटर कवर किए। So using the formula of distance is equal to speed into time, this would be calculated as, अब हमारे पास जो ऑलरेडी फॉर्मूला है अवेलेबल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का, उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5 into 10 अपॉन 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। अब क्योंकि डिस्टेंस हमें इतना इजीली किस तरह मिल गया, क्योंकि हमारे पास स्पीड गिवन थी, उसके बाद टाइम भी गिवन था। सो
तो हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया स्पीड इनटू टाइम करके, दैट इज 10 किलोमीटर. Then we have as another example, Sally runs at a pace of 8 किलोमीटर पर आवर. वो भाग रही है किस स्पीड पे? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे. What does 8 किलोमीटर पर आवर मीन्स? मतलब वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रही है. ठीक है. If she ran for a period of 4 hours, अगर उसने 4 घंटे भागी वो, so how far हैज शी ट्रैवल? तो वो कितना दूर गई, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. फिर से अगेन हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला. देन वी हैव डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 इंटू 4, क्योंकि हमें डिस्टेंस स्पीड ऑलरेडी गिवन है, टाइम ऑलरेडी गिवन है. सो 8 इंटू 4 करके क्या आ जाएगा? 32 किलोमीटर. सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द डिस्टेंस. देन वी हैव कैलकुलेटिंग टाइम. अब हमने टाइम कैलकुलेट करना है, उसके लिए भी 2 एग्जाम्पल्स हैं. If you were traveling at 35 miles per hour, अगर आप ट्रैवल कर रहे थे कि 30 miles per hour, how long would it take to travel a distance of 70 miles? So आप 30 miles per hour ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा 70 miles ट्रैवल करने के लिए? तो फॉर्मूला इज इक्वल इस क्या है? फॉर्मूला टाइम को कैलकुलेट करने का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस कितना है? 70 माइल्स. स्पीड कितनी है? 30 माइल्स पर आवर. अब हमने क्या करना है? टाइम को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं. सो डिस्टेंस हमें गिवन है 70 माइल्स, स्पीड हमें गिवन है 30. सो 70 अपॉन 30 कर दिया. अब एज विद द स्पीड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, द डिनोमिनेटर मस्ट फिट इनटू 60 मिनट्स. अब जो स्पीड मेथड है हमारे पास कैलकुलेट करने का, उसमें क्या है? जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 60 मिनट्स ही आना है. अब ये क्यों आना है? देखो, उन्होंने हमें स्पीड दी हुई है किसमें? 30 माइल्स पर आवर में. पर आवर मतलब 60 मिनट्स. दैट इज द रीजन कि जो उसका डिनोमिनेटर है उसका 60 मिनट्स के साथ फिट होना ज़रूरी है. इसीलिए हमने क्या किया? इसको सॉल्व किया, 2.33 आ गया. अब जो 2.33 आया उसको हमने इंटू कर दिया 60 के साथ, तो हमारे पास फाइनली 140 मिनट्स आ गए. ओके, सो 140 मिनट्स आए तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया आवर्स और 20 मिनट्स में, क्योंकि इसमें 2 आवर्स आ गए 60 के 120 और 20 मिनट्स एक्स्ट्रा. Then we have a bus travels at 54 km per hour while moving, but after accounting for stopping time to let passengers on and off the coach, it averages speed of 45 km per hour. एक बस है जो ट्रैवल करती है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ. जब वो चल रही होती है, लाइक अगर हम उसका स्टॉपिंग टाइम बीच में काउंट कर लें कि बीच में वो कितनी बार रुकती है, क्योंकि उसको पैसेंजर्स चढ़ाने भी है, उतरवाने भी है. ठीक है, तो इसीलिए उसकी स्पीड हो जाती है 45 किलोमीटर पर आवर. मतलब उसकी स्पीड कम हो जाती है, डिस्टेंस वो कम कवर करती है, 45 किलोमीटर करती है फिर वो 1 घंटे में जब वो रुक कर चलती है. सो हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप फॉर ईच आवर? तो कितने मिनट्स के लिए जो बस है वो रुक रही है हर घंटे में, हमने ये फाइंड करना है. सो इन 1 hour विदाउट स्टॉपिंग द बस वुड हैव ट्रैवल्ड 54 किलोमीटर. 1 घंटे के बीच में अगर बस बिना रुके कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है? वो कर सकती है 54 किलोमीटर एज इट इज गिवन 54 किलोमीटर पर आवर. लेकिन जब वो रुकती है, वन स्टॉपिंग इज फैक्टर्ड इन, अगर जब हम स्टॉपिंग वाले फैक्टर को बीच में ऐड करते हैं कि वो रुकती है, सो द बस एक्चुअली ट्रैवल्स 45 किलोमीटर. तो बस कितना ट्रैवल करती है? 45 किलोमीटर. सो इट ट्रैवल्स 9 किलोमीटर लेस फार एज अ कॉन्सिक्वेंस. सो अब ये आप देख सकते हो वो 9 किलोमीटर लेस ट्रैवल कर रही है जब वो रुक के चलती है. 54 में से 45 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 9. सो वो 9 किलोमीटर कम चल रही है पहले से. अब क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला तो वी ऑल हैव, राइट. अब इसमें क्या करना है? हमने डिस्टेंस डाल देना है 9 किलोमीटर का, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप फॉर ईच आवर. जब हमने ये फाइंड करना है कि कितना वो बस रुक रही है, तो हमने रुकने वाला डिस्टेंस काउंट कर लिया है कि वो कितना टाइम रुकी. जैसे 9 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कम कवर कर रही है तो हम उसको ऐड कर देते हैं. सो 9 किलोमीटर अपॉन हो जाएगा उसकी स्पीड क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर की बिना रुके. सो दैट विल बी इक्वल टू 0.16 आवर्स. एंड
जब हम 0.16 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसको इनटू कर रहे हैं हम 60 के साथ, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 0.16 आवर्स कितने इक्वल होंगे, इंटू 60 कर देंगे तो वो फाइनली 10 मिनट्स आ जाएंगे। So the bus stops for 10 minutes in every hour on average। अब मतलब जो बस है वो रुकती है 10 मिनट के लिए हर घंटे के अंदर on an average। This means that if a bike is moving at a speed of 20 km and it travels for 2 hours, it will cover a total distance of 40 km। इसका मतलब है अगर एक बाइक है जो चल रही है एक की स्पीड पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और ट्रैवल कर रही है 2 घंटे, तो इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का डिस्टेंस क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 किलोमीटर। अब हमारे पास हम फाइनली यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। यूनिट्स कौन से, ईच ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। हम ये स्पीड डिस्टेंस टाइम को अलग अलग यूनिट्स में डिस्कस करते हैं। ये आपको लास्ट पे रिकैप काइंड ऑफ है कि आपको याद रहे कि जब हमने टाइम को काउंट करते हैं हम सेकेंड्स में, मिनट्स में और आवर्स में। डिस्टेंस को हम काउंट करते हैं मीटर्स में, किलोमीटर्स में, माइल्स में, फीट में। ओके, स्पीड को हम काउंट करते हैं मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर आवर में। So these are the units which are used for calculating speed, distance and time. So if distance is equal to kilometer and time is equal to hour, then as speed is equal to distance upon time, the units of speed will be kilometer per hour। अब जो स्पीड के यूनिट्स है किलोमीटर पर आवर वो किस तरह है, क्योंकि डिस्टेंस हम काउंट करते हैं किलोमीटर्स में, टाइम अगर हम करते हैं आवर्स में। सो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो किलोमीटर पर आवर, इसलिए किलोमीटर पर आवर बोलते हैं उसको। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कौन सी हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है, मतलब 0.6214 माइल। आपको ये लर्न नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देन वी हैव 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। आपको ये भी लर्न करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 60 मिनट्स को अगर हम आगे सेकेंड्स में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट इज 3600 फाइनली। ओके, देन वी हैव 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर है तो उसको हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में तो हम क्या करते होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 के साथ। एंड जब हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड को हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, उसको 18/5 के साथ इंटू कर देंगे। देन वी हैव 1 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने माइल्स पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/8 करते हैं, लेकिन आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉमन क्वेश्चन नहीं है। 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट्स, इसको भी लर्न करने के क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लर्न नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मेन लर्न करने हैं बस। सो देन वी हैव एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमने लर्न कर लिया कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट्स ऑल विद दैट कि हमने एवरेज स्पीड के हमने क्वेश्चंस नहीं एक्चुअली देखे, दैट इज व्हाई वी विल जस्ट सी सम एग्जांपल्स फॉर एवरेज स्पीड। A person travels from one place to another at 30 km per hour and returns at 120 km per hour. If the total time taken is 5 hours, then find the distance। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि अब है जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट मतलब क्या, सही है, मतलब जो आने जाने का डिस्टेंस सेम है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अ पर्सन ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है कि स्पीड पे 30 किलोमीटर पर आवर पे, और वापस जब वो आ रहा है तो वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो जो टोटल टाइम अगर उसने लिया वो 5 घंटे था। अब यहाँ पे देखो, सो द टाइम टेकन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब उल्टा टू द स्पीड। जैसे रेशियो ऑफ द स्पीड विल बी 30 रेशियो 120, क्योंकि हमने बिल्कुल ऊपर जब एवरेज स्पीड का क्वेश्चन किया था, कंसेप्ट किया था, सो हम यही करते हैं कि एक रेशो, मतलब एक जो हमारे पास स्पीड है और जो दूसरी स्पीड है उसको रेशो में रख लेंगे, 1:4 हो गया। सो द रेशो ऑफ टाइम टेकन विल बी 4:1, क्योंकि हमने उसको प्रोपोर्शनल कर देना है। सो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 5 hours, टाइम टेकन वाइल गोइंग is 4 hours and returning is 1 hour, so distance is equal to 30 into 4 as distance is equal to speed into time, so that is 120 किलोमीटर। और दूसरे की अगेन ट्रैवलिंग, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रैवलिंग एट 3/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड अ ट्रेन इज 10 minutes लेट।
मतलब एक ट्रेन 10 मिनट लेट है क्योंकि जब वो 3/4 चल रही है अपनी ओरिजिनल स्पीड का। सो लेट द यूजुअल स्पीड हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम बाद में आएंगे क्योंकि ये हाई लेवल क्वेश्चन का है। देन वी हैव दिस वन, a man travels from his office to his home to office at 4 km per hour and reaches his office 20 minutes late, और वो 20 minutes late पहुंचता है। If the speed had been 6 km per hour, he would have reached 10 minutes early. So basically जो ये questions है आपको तब समझ आएंगे जब आप solved example थोड़ी नीचे solve करोगे। So we'll just skip to the questions now, some illustrations like this. After traveling, these illustrations are also for that purpose. So हम अब directly skip कर जाएंगे questions के ऊपर जो हमें given है, provided है, okay? So then we have some solved question, solved examples जिन पे हमने focus करना है. So we have to convert 36 km per hour into meter per second. जब हमने 36 km per hour को meter per second में convert करना है तो हम क्या करेंगे, उसको स्पेसिफिकली पहले किलोमीटर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर्स में, आवर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेकेंड्स में, या तो इस तरह हमने उसको 36 इंटू 1000 कर दिया अपॉन 60 इंटू 60 हो गया, क्योंकि हमने जब आवर्स को कन्वर्ट करना सेकेंड में तो वो हमें पता है कि स्पेसिफिकली हमें ये देखो इसका हमारे पास फॉर्मूला है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 minute is equal to 60 seconds. That is why हमने 260 लिए, इसलिए वो 60 into 60 हो गया। उसके बाद हमारे पास हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड चाहिए इसीलिए। एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एज यू नो, सो हमने उसको इसीलिए यहाँ पे 1000 के साथ इंटू कर दिया। देन वी हैव 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ए इज द राइट ऑप्शन। Then we have changed 60 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। हमने अब 60 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स में। वो हम किस तरह करेंगे, उसको भी कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिकली उसका उल्टा हो जाता है 5/18 का। जब हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो हम 5/18 करते हैं। जब हमने उसका उल्टा करना है, जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो उसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा, दैट इज 18/5 हो जाएगा। उसको सॉल्व करोगे तो उसका आंसर फाइनली आ जाएगा 216 किलोमीटर पर आवर। सो बी इज द राइट ऑप्शन। Then we have find the distance covered by a man walking for 12 minutes at a speed of 3.5 km per hour. So distance is equal to speed into time as we all know. So distance हमने निकालना है, speed हमें given है 3.5 km per hour, उसको into कर देंगे 12 upon 60। क्यों आया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं एंड 12 मिनट इज इक्वल टू, हमने उसको बेसिकली कन्वर्ट करना है आवर्स में क्योंकि हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर यूनिट में है। सो अब हमने 12 मिनट को जब कन्वर्ट किया तो वो क्या आएगा 12/60 आवर, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब हमारे पास जब 12 मिनट्स है तो 12 मिनट्स विल बी इक्वल टू 12/60। ओके, सो 12/60 आवर्स में वो होगा and then that is why we have written as this and then we have divided it, solved it and finally हमारे पास आंसर आ जाएगा 700 meters, that is B option is the right option. Then we have find the time taken to cover a distance of 124 km by a train moving at 45 km per hour. अब हमने टाइम ढूंढना है, टाइम टेकन to cover a distance of 124 km. So time is equal to distance upon speed as you know. So हमने 124 upon 45 कर दिया, distance upon speed कर दिया and then हमने क्या किया है, इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर काइंड ऑफ जिसको हम बोलते हैं। तो 234 upon 45 हो गया इज इक्वल टू 2 + 34 upon 45 इंटू 60। इंटू 60 क्यों किया, क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट किया एंड फाइनली हमारे पास आंसर बन जाएगा 2 hours 45 minutes। ये अप्रॉक्स आंसर बनता है। सो 2 hours 45 minutes, दैट इज सी इज द वेरी राइट ऑप्शन। Okay, so starting with the fifth question, a 270-meter long goods train is running with speed of 40.5 km per hour. How much time will it take to cross a tree? अब इसमें क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में बेसिकली कि हमारे पास एक 270 मीटर
गुड्स की ट्रेन है, गुड्स होता है बेसिकली सामान, उसकी एक बहुत लंबी सी ट्रेन है, 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। सो वो रन कर रही है बेसिकली, मतलब वो चल रही है 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। ओके, सो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ ट्री? तो कितना टाइम उसे लगेगा किस चीज के लिए? एक ट्री को क्रॉस करने के लिए। अब आपको याद है कि मैंने आपको अभी बताया था when we talk about a stationary object, like अगर एक ट्रेन किसी stationary object के पास से चलेगी तो हम किस तरह करेंगे? So we have speed of the train is equal to 40.5 किलोमीटर पर आवर, एंड 40.5 किलोमीटर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर्स जो है वो सेकंड में गिवन है, तो ये भी आपको कभी कभी नोटिस करना पड़ेगा। और ऊपर से उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको इंटू 5/18 कर देंगे। सो फाइनल आंसर वी विल हैव एज 45.4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आगे क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 270 मीटर। जो लेंथ है ट्रेन की वो क्या है? वो है बेसिकली 270 meters. So time taken by the train is equal to distance upon speed, कि कितना टाइम ट्रेन को लगा वो कितना है, बेसिकली हम उसको किस तरह निकालते होते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। सो वी विल डू द सेम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया, सो 270 अपॉन 45/4 हो जाएगा। When we solve it, it will become as 24 seconds. Okay, then we have a train is running at 36 km per hour. If it crosses a pole in 25 seconds, find its length. अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, वो एक पोल को क्रॉस कर रही है। पोल क्या है? एक बेसिकली स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हम पोल को कंसिडर करेंगे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह। एंड जब किसी खड़े हुए ऑब्जेक्ट के पास से ट्रेन निकलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेम वही प्रोसीजर जो इसमें था, हम फिर से कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। एंड जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे? उसको इनटू कर देंगे 5/18 के साथ। सो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ पोल इज इक्वल टू 25 सेकेंड। सो कितना टाइम लगा उस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए पोल को? वो है 25 सेकेंड्स। उसके बाद हमारे पास है लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन किस तरह मिलेगी हमें? स्पीड इनटू टाइम करके। अब लेंथ ऑफ द ट्रेन जब हमें निकालनी है, वी हैव डिस्कस्ड कि हम स्पीड इनटू टाइम करेंगे। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? हमारे पास स्पीड गिवन है 10, टाइम गिवन है 25। सो वी विल डू द सेम, और 250 मीटर्स हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसमें हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन थी, लेकिन इसमें हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन नहीं गिवन थी, इसलिए हमें निकालनी पड़ी। सो फर्दर hence the length of the train will be equal to 250 meters. Then we have how much time will a train 171 meter long take to cross a bridge? अब कितना टाइम एक ट्रेन लेगी जो कि 171 मीटर लॉन्ग है, क्या करने के लिए? एक ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। ब्रिज कितना लंबा है? वो 229 मीटर्स लॉन्ग है। सो इफ इट इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, तो अब उन्होंने पूछा कि इफ इट इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? वो 171 मीटर लॉन्ग ट्रेन को 229 मीटर लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब 45 किलोमीटर पर आवर को फिर से हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। उसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं हम मीटर पर सेकंड में? इंटू 5/18 करके, ठीक है। फिर उसको हमने इंटू 5/18 किया एज यूजुअल, एंड हमारे पास फिर आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर। देन वी हैव इन ऑर्डर टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 229 मीटर। अब हमने एक ब्रिज क्रॉस करना है जिसकी लेंथ है 229 मीटर्स। सो ट्रेन विल हैव टू क्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ 171 प्लस 229 मीटर। अब याद है हमने एक फॉर्मूला किया था। नाउ एज वी नो दैट हमने एक फॉर्मूला किया है लेंथ प्लस ब्रेथ वाला। आई जस्ट शो यू राइट अवे, जिससे आपको याद आ जाएगा कि मैं किस फॉर्मूले के बारे में बात कर रही हूँ। या सी हियर वी हैव अ फॉर्मूला कि जब किसी ट्रेन के पास, कभी कोई ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के पास से क्रॉस करेगी, देन ओनली वी यूज दैट फॉर्मूला। तो उसमें लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाती है ये। तो यू कैन सी दिस, time taken by a train of L meters to pass a stationary and static object of length B meter is a time taken by the train to cover length plus breadth meter. So basically हमने वो उसकी length
और लाइक वो L मीटर और प्लस B मीटर को हमने ऐड कर दिया, सो वो टाइम टेकन हम ले लेते हैं। तो अब हमारे पास इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास क्वेश्चन पे हम डायरेक्टली जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बेसिकली कह रहा है कि यहाँ पर yes, so what we have done is in order to cross a bridge of length 229 मीटर, अब हमने ऐड कर लिया है कि ट्रेन कितनी लंबी है और ब्रिज कितना लंबा है। सो लेंथ एंड वो 229 मीटर हमने ऐड कर दिया। सो 171 प्लस 229 कितना हो गया, 400 मीटर्स। एंड टाइम टेकन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एज यूजुअल करेंगे हम। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करी तो उसका डिस्टेंस आ गया 400 मीटर इन टोटल, अपॉन स्पीड आ जाएगी, स्पीड क्या है 25/2 मीटर पर सेकेंड। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 32 सेकेंड्स। Then we have convert 781 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन मीटर पर सेकेंड। अब हमने कन्वर्ट करना है इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में हमें गिवन है, हमने इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सो फाइनली वी हैव 781 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1/100 मीटर्स, राइट। अब 1 मीटर में हमें बताया 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो सेम दैट इज द केस ओनली, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमने अगर 1 सेंटीमीटर में देखना है तो वो 1/100 हो जाता है, ठीक है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। अब हमने क्या किया, 171 को इंटू कर दिया 100 के साथ, 1/100 के साथ। तो जब हमने इंटू किया तो क्या आ जाएगा, 781 अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड। सो उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7.81 मीटर पर सेकेंड। सो फर्दर वी हैव कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। अब हमने कन्वर्ट करना है 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, इनटू कर देंगे उसको 5/18 के साथ। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। अब हमने इसमें जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सिंपली उसको 5/18 कर देते हैं। तो हमने वही किया, उसको हमने 5/18 कर दिया एंड जब उसको इनटू किया तो हमारे पास तो एज यूजुअल 25 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। Then we have the speed of a train is 75 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड क्या है ट्रेन की, दैट इज एज यूजुअल 75 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, हमने स्पीड फाइंड करनी है मीटर पर सेकेंड में। एंड जब हमने स्पीड फाइंड करनी है मीटर पर सेकेंड में तो क्या होगा, अब हमारे पास इंटू कर देंगे इसको हम अगेन 5/18 के साथ। ओके, इसको हमने इंटू करना है 5/18 के साथ। हमारे पास ऑप्शंस हैं 26.84 मीटर पर सेकेंड एंड अगेन हमारे पास सारी ऑप्शंस आप देखो 20s के अराउंड चल रही हैं, राइट। अब हमने क्या करना है, उसको इंटू किया, उसका सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 125/6। 125/6 को हम जब पॉइंट्स में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 20.84 मीटर पर सेकेंड। दैट इज बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, देन वी हैव, अब आप ये देखो हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस यही आते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, इट इज लाइक अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, सेंटीमीटर से हमने मीटर पर सेकंड में करना है। सो बेसिकली यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। देन वी हैव अ क्वेश्चन, अ मैन रन्स 2.5 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। एक पर्सन कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने में, 10 मिनट्स में। ओके, सो वी हैव टू फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सो हमने किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास है डिस्टेंस कितना 2.5 किलोमीटर। सो हमने 2.5 ऊपर कर दिया एंड अपॉन हमारे पास टाइम कितना है 10 मिनट्स। अब एज यू नो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। अब 1 आवर में अगर 60 मिनट्स है तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 1/60 आवर। सो हमने 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट से वाला फॉर्मूला निकाल लिया। एज यूजुअल हम 10 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अब जब हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमने 10 × 1/60 कर दिया, उसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। That is B is the right option. Then we have a man walk to 22.5 kilometer in 5 hours. एक पर्सन जो है वो 22.5 किलोमीटर जा रहा है, वॉक कर रहा है, चल रहा है 5 घंटों में। ओके, सो हाउ मच विल ही वॉक इन 4 hours? वो कितना पर्सन वो वॉक करेगा 4 घंटों में।
तो स्पीड कितनी है हमारे पास 22.5 किलोमीटर्स है, हमने उसको अपॉन 2 कर दिया। अपॉन 2 को क्यों, अब हमारे पास आंसर आ जाता है 4.5 किलोमीटर। अपॉन 2 क्यों किया, अब हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास रिक्वायर्ड हमने डिस्टेंस तो निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या गिवन है 22.5 किलोमीटर, तो हमने वही 22.5 ले लिया। अब फर्दर हमारे पास हमने रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकाला। रिक्वायर्ड डिस्टेंस के लिए हमें स्पीड चाहिए, स्पीड हमारे पास आ गई, इनटू हमने कर दिया टाइम के साथ। टाइम के साथ जब हमने उसको इनटू किया तो 4.5 इंटू आ गया 4, क्योंकि टाइम हमें गिवन है ऑलरेडी कि दैट हाउ मच विल ही वॉक इन 4 आवर, तो वो कितना चलेगा 4 आवर में, 4.5 इंटू 4 हमारे पास 18 किलोमीटर आ गया। सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज 18 किलोमीटर्स। Then we have a car travels at the speed of 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो ट्रैवल करती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। How many meters will it travel? So अब वो कितने मीटर्स ट्रैवल करेगी इन 1 सेकेंड। अब वो कितने मीटर ट्रैवल करेगी 1 सेकेंड में, ये सेकेंड है एक्चुअली, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दैट। सो देन वी हैव 19 मीटर्स, 25 मीटर, 21 मीटर, 20 मीटर। ओके, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 72 इंटू 5 बाई 18 इंटू 1। अब हमने डिस्टेंस फाइंड किया, हमने डिस्टेंस इस तरह से क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। सो किलोमीटर पर आवर को जब हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बाई 18 आ जाएगा, उसको इंटू 1 कर दिया। इंटू 1 क्यों, क्योंकि हमने देखना है कि वो कितने मीटर जा रहा है 1 सेकेंड में। अब मीटर्स है हमारे पास, मीटर्स का तो एज यूजुअल यू नो हमने मीटर्स फाइंड करने थे, इसीलिए हमने उसको कन्वर्ट किया। और हमारे पास ऑप्शन भी सारे मीटर्स में, दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव कन्वर्टेड इट। सो हमारे पास आ गया ये फाइनल आंसर 20 किलोमीटर इसको सॉल्व करने के बाद। सो डी हमारे पास इसमें डी इज द राइट ऑप्शन। अब इसको 20 किलोमीटर नहीं है, ये हमारा 20 मीटर्स है। Then we have find the distance covered by a car moving at 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 3 आवर। एक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है जो एक कार कवर कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड जाकर 3 घंटे के लिए। ओके, कार कवर कितना डिस्टेंस कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड जाकर 3 घंटे में, इतनी स्पीड पे जाकर। अब हमारे पास है स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 इंटू 18/5 हो जाएगा। 18/5 क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अब ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर में, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कन्वर्टिंग इट। सो 20 इंटू 18.5 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर आ गया, उसको 72 किलोमीटर पर आवर हमारे पास फाइनल आ रही है स्पीड। एंड टाइम तो हमें गिवन है 3 आवर्स का, सो दैट इज द राइट टाइम। अब हमारे पास है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला एज वी ऑल नो। सो स्पीड हमें गिवन है दैट इज 72, टाइम इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 3, so 216 kilometer is the final distance covered, so B is the right option. Then we have find the time taken to cover a distance 0.9 kilometer by a bullock cart moving at 0.25 meter per second. अब हमने फाइंड करना है टाइम टेकन कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए बाय अ बुलक कार्ट। बेसिकली एक बैल गाड़ी को कितना टाइम लगा 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, जब वो चल रही है 0.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, कि वो 0.25 मीटर जा रही है, क्योंकि वो बहुत धीरे चलती है, दैट इज द रीजन। सो वो 0.25 मीटर जा रही है पर सेकेंड। सो अब हमारे पास क्या है, ऑप्शंस आवर्स में है, ओके एज यूजुअल दैट वी नो। सो आवर्स में हमारे पास ऑप्शन है, वी हैव टू बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज, स्पीड हमें 0.25 गिवन है मीटर पर सेकेंड, 0.25 इंटू हम कर रहे हैं 18/5 इंटू 18/5 क्यों, क्योंकि हमने उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब उसको हमने बेसिकली किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में वो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब जब उसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो वो हमें ऑप्शंस गिवन है, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कन्वर्टिंग इट। सो अब हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है 0.9 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस क्या गिवन है ऑलरेडी 0.9 किलोमीटर, तो हमें डिस्टेंस गिवन है। अब हमने क्या करना है, एज यूजुअल हमारा जो एक फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस गिवन है 0.9, स्पीड निकल आई है ऑलरेडी हमारे पास 0.9 की। सो स्पीड निकल आई है, डिस्टेंस हमें गिवन है 0.9 अपॉन 0.9 हो जाए, ओके। सो 0.9 अपॉन 0.9 करके हमारा क्या आ रहा है 1 आवर। सो क्योंकि जिसकी कटिंग करेंगे तो 1 आ रहा है, और हम ऑलरेडी अब हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया हुआ है,
सो फाइनली हमारा आवर्स में आंसर आएगा जो कि आ चुका है 1 आवर. Then we have a train runs at 45 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ. एंड देन अब 45 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में. जब हम उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा 45 इंटू 5/18. अब 45 इंटू 5/18 आ गया तो उसको हमने कन्वर्ट किया 25/2. तो 25/2 इज द फुल लाइक हमारे पास 25/2 आ रहा है हमारे पास मीटर पर सेकेंड में. टाइम हमें गिवन है जो कि है 6 सेकेंड्स. अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं डिस्टेंस निकाल रहे हैं. स्पीड इनटू टाइम जो हमारे पास यूजुअली फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज करके हमारे पास फाइनल स्पीड है 25/2, टाइम है 6 सेकेंड्स एंड फाइनल आंसर विल बी 75 meters. Then we have like A option is the right option. Then we have a train 315 meter long. A train 315 meter long is running at 54 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन है जो 315 मीटर लॉन्ग है और वो भाग रही है चल रही है कितने 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ. How much time will it take to cross a pole? So this question you can see it is same as that only कि एक static object के पास से जब ट्रेन निकलेगी तो हम क्या करेंगे. Speed is 54 किलोमीटर पर आवर given 54 into 5/18. ओके 54 into 5/18 क्यों किया क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. एंड फाइनली जब उसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर. अब इसको फाइनल आंसर नहीं है, हम उन्होंने बोला है कि हमने टाइम फाइंड करना है. टाइम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं हम एज यूजुअल, वही करेंगे. लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें गिवन है 315, वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा अपॉन स्पीड है जो कि है 15 मीटर पर सेकेंड. फाइनल आंसर आ जाएगा 21 सेकेंड्स. अब इसमें मैं आपको बताऊं कि आपको बेसिकली करना क्या है. आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको देखना है कि कोई यूनिट को चेंज करने की जरूरत है या नहीं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूनिट्स यही चेंज होते हैं किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर. सो मोस्ट क्वेश्चंस में ये यूनिट्स यही चेंज होते हैं. अगर कोई और यूनिट चेंज करने की जरूरत है यू कैन ऑल्सो डू दैट. देन आफ्टर दैट योर नॉर्मल फॉर्मूला दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको आपको अलग अलग तरीकों से यूज करना है. सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हर एक क्वेश्चन में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के हर एक क्वेश्चन में ये चीजें चलती हैं. सो एक बेसिक कंसेप्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट. फॉर फर्दर आपको कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. Then we have a train is running at the speed of 42 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन चल रही है की स्पीड पे 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे. इफ इट क्रॉसेस अ पोल इन 20 सेकेंड, अगर वो एक पोल को क्रॉस कर लेती है 20 सेकेंड के टाइम में, सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन. सो वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द ट्रेन. नाउ हमारे पास यहाँ पर क्या है बेसिकली 250 मीटर ऑप्शन गिवन है, बाकी हमारे पास पॉइंट्स में ऑप्शन गिवन है एज यूजुअल. अब हमने क्या है स्पीड हमें गिवन है, हमेशा की तरह हर क्वेश्चन की तरह इसको हम इंटू कर देंगे 5/18. 5/18 के साथ इंटू करने के बाद क्या होगा, इसको ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 35/5 मीटर पर सेकंड. अब हमारे पास जो टाइम है वो हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 20 सेकेंड्स, राइट. सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन दैट इज 20 सेकेंड्स और हम अगेन वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. सो 35 बाय यहाँ पे 35/3 नहीं है, यहाँ पे 35/5 है. ओके इंटू 20 आ जाएगा. एंड एक्चुअली यहाँ पे हमारा अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेश्चन में गलती लगती है सो इट डजंट मैटर एक्चुअली, क्योंकि आपको कैलकुलेशन देखनी है कि आप खुद जब कर रहे हो तो किस तरह कर रहे हो. सो स्पीड इंटू टाइम 35/3 इंटू 20 हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 233.335. सो बी इज द राइट ऑप्शन. Now we have sound travels at a speed of 330 मीटर पर सेकेंड. साउंड किस स्पीड पे ट्रैवल करती है, साउंड ट्रैवल कर रही है 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ. सो हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रैवल इन 1 आवर. अब वो कितने किलोमीटर जाएगी 1 आवर के टाइम में. सो स्पीड हमें गिवन है दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड which is already given to us. What we have to do is again we have to convert it. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में. And when we have to convert meter per second to kilometer per hour, what we do? We simply divide it into it by 18/5.
सो 18/5 के साथ इसको इंटू करने के बाद क्या करेंगे, वी हैव बीन ऑलरेडी गिवन दैट हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा फाइनल आंसर दैट इज 66 इंटू 18। 66 इंटू 18 के बाद हमारे पास वो फाइनल आंसर हमें बेसिकली किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। ये 66 कहाँ से आया, जब आप 5 को डिवाइड कर रहे हो 330 के साथ तो हमारा आंसर 66 आता है। इंटू 18 हमारे पास ऑलरेडी ऊपर वाले से बचा है, जैसे 18/5 है तो 18 बच जाएगा, 5 कटिंग हो गई। 66 इंटू 18 किलोमीटर पर आ रहा गया। उसके बाद हमारे पास फाइनल यहाँ पर आ रहा है 1188। ओके 1188 हमारे पास आ रहा है किलोमीटर पर आवर। सो बेसिकली अब आप ये देख सकते हो कि 1188 किलोमीटर वो जा रहा है 1 घंटे में। सो द राइट ऑप्शन इज सी, क्योंकि उन्होंने बेसिकली यही पूछा था कि वो 1 घंटे में कितना जाता है। सो वी हैव फाइनली फाउंड द आंसर कि वो 1 घंटे में इतना किलोमीटर्स जाता है, या फिर साउंड इतने किलोमीटर्स चलती है। देन वी हैव द स्पीड ऑफ अ ट्रेन is 5 meter per second. स्पीड क्या है एक ट्रेन की, 5 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? सो इट्स रियली सिंपल क्वेश्चन। हम इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास एक यूजुअली फॉर्मूला जो है वही चलेगा। अब फॉर्मूला क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट इट। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 हो जाएगा। 18/5 हुआ तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर per hour as usual. Then we have a bullet fired at a distance of 3.32 kilometer away from Ajay. एक हमने बुलेट को फायर किया, बेसिकली हमने बुलेट चलाई, गोली चलाई किस डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.32 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजय, अजय से 3.32 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन आ गया, ही हेयर्स द साउंड 10 सेकेंड लेटर। उसको वो साउंड सुनती है कब, 10 सेकेंड लेटर। अब आप ये चीज को, मैंने आपको एक इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर डूइंग सच सिंपल क्वेश्चंस, देन यू विल गेट टू नो कि आपको इन क्वेश्चंस के लिए किस तरह अपेयर करना है। सो आप ये जो सिंपल क्वेश्चंस के लिए अपेयर कर चुके हो, अब आपका मेन कंसेप्ट शुरू हो रहा है व्हेन इट विल बी लाइक कि वो इतना लेट पहुंचा या फिर वो 10 मिनट्स लेट पहुंचा। अब वो साउंड जो उसको सुनी वो 10 सेकेंड लेटर सुनी। So these kind of questions I was talking about कि आपको पहले ये समझना है, फिर हम ऊपर जाएंगे उन questions पे। So find the speed of the sound। अब हमने speed find करनी है sound की। हमारे पास यहाँ पे है distance covered कितना है, 3.32 किलोमीटर। अब बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शंस हमें मीटर्स में गिवन है। सो हम इसको एज यूजुअल पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस में करेंगे, किलोमीटर को मीटर में। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, राइट। ये फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मतलब 3.32 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 3320 मीटर्स, मतलब उसको हमने इंटू कर दिया 1000 के साथ। सो टाइम टेकन विल बी 10 सेकेंड्स। टाइम टेकन 10 सेकेंड हमें गिवन है। हमने सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया एंड फाइनली उसका आंसर आ जाएगा इसकी डिवीजन के बाद 3320 डिवाइडेड बाय 10, तो 332 मीटर पर सेकेंड हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। Then we have a train 360 meter long is running with a speed of 45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है 360 मीटर लॉन्ग है, वो चल रही है कितनी स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब वो 45 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग, और कितना टाइम लगेगा उसको वो ब्रिज पास करने के लिए जो कि 140 मीटर्स लॉन्ग है। तो स्पीड इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। Again we have to multiply it by 5/18 and the final answer will be 25/2 in meter per second. Then we have to again apply that formula, जिसमें जब कोई ट्रेन किसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट के पास से क्रॉस करती है, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाती है बेसिकली, L प्लस B जो हमने किया था। In order to cross a bridge of length 140 meters, the train will have to cover a distance of 360 plus 140 equal to 500 meter. सो अब टाइम टेकन आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है 500 इन टोटल जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, अपॉन 25/2 जो उसकी स्पीड है फाइनल जो हमने फाइंड की थी मीटर पर सेकेंड में। सो हमारा आंसर आ जाएगा उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पर जिस तरह गिवन है। यहाँ पे हमने आंसर यहाँ पे नहीं गिवन है, सो आई विल फाइंड द आंसर बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है, हमें डिस्टेंस 500 गिवन है, 25/2 कर दोगे, सिंपल डिविजन होगी इसका। जब आप 25 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है
पॉइंट्स में, दैट इज 12.5. सो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे 500 बाय 12.5. ओके 12.5 आ गया और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 500 divided by 12.5, that is 40. So 40 seconds will be our final answer. Okay, so इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 40 सेकेंड उसका फाइनल आंसर है एज यूजुअल. B is the very right option. Then we have 23rd question. A train 210-meter long took 12 seconds to pass a 90-meter long tunnel. अब मैंने आपको पहले कहा था कि लाइक व्हेन वी गेट टू नो कि कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट के पास से कोई मूविंग ट्रेन क्रॉस कर रही है तो हमने उस अकॉर्डिंग बात करनी है. अगेन वो ऐड हो जाएगा उसका डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस अलॉन्ग विद द डिस्टेंस ऑफ द स्टैटिक ऑब्जेक्ट. अब हमारे पास ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 210, अलॉन्ग प्लस ऐड हो गया जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो कि है 90 मीटर लॉन्ग टनल. अब फाइनल डिस्टेंस आ गया 300. टाइम टेकन हमें गिवन है दैट इज 12 सेकेंड. सो हमने किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है और वो ऑलरेडी हमें मीटर्स में गिवन है तो इसको कन्वर्ट करेंगे. लाइक पहले डिस्टेंस आ गया 300 मीटर्स अपॉन 12 एंड हमारे पास आ गया 25 मीटर पर सेकेंड में आंसर. लेकिन यहाँ पे क्या है किलोमीटर पर आवर. अब इसको फिर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. 25 इंटू 18/5 कर देंगे उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए. अब जब हम 25 इंटू 18 करते हैं तो हमारा क्या आता है 450. ओके सो 450 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा एंड जब हम 450 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 90. सो 90 किलोमीटर पर आवर इज द फाइनल आंसर. सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है A. So A is the right option here, that is 90 kilometer per hour, and answers are already given here to for a reference to you all. So what